हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी फाइन होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं किसी तरह का कोई टॉपिक पे बात नहीं करने वाला, कोई स्टोरी नहीं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं एक अपनी लाइफ के बारे में कुछ किस्से शेयर करने वाला हूँ। ज़िंदगी कभी कभी क्या है ना कि एक जो फुटबॉल का गेम देखा है आप लोगों ने, तो फुटबॉल के गेम से मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ कि उससे कम भी नहीं है लाइफ। लाइफ में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव, कभी खुशी कभी गम, बहुत सारी चीज़ें आती है लाइफ में। ज़िंदगी ऐसा मतलब जलेबी की तरह गोल 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 इस तरह से घूमती है ना लाइफ। कभी आप गैस नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अपनी बात करूं तो आज मैं जिस मुकाम पे भी हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भगवान का। और दूसरा धन्यवाद करता हूं मैं अपने पापा का, जिनको मैं अपना आइडल मानता हूं, शुरू से ही मानता रहा हूं। कि अगर लाइफ में मुझे कोई बोलता है कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो रोल मॉडल के तौर पे मैं अपने पापा को ही सबसे आगे रखा हूँ हमेशा से ही। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया है दोनों बच्चों के लिए। हम दो भाई हैं, एक मैं हूँ और एक मेरा एक छोटा भाई है। तो हम दोनों भाई ने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पापा ने जिस तरह से स्ट्रगल किया जब हम लोग पंजाब आए थे। आई थिंक ये बात है, मुझे तो प्रॉपरली याद भी नहीं है, आई थिंक 1999 या 2000 की बात है जिस समय में पंजाब आए थे। तो बहुत गरीबी की हालात थी हमारी, मतलब इस तरीके के हालात थे तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि लुधियाना में, पंजाब जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, कि वहाँ पे सरवाइव भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन हालातों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। जैसे भी हालात थे, चाहे गरीबी की हालात थे, जैसे भी थे, आई थैंक टू माई डैड कि हम दोनों भाई और मेरी मम्मी पापा सब लोग लुधियाना शहर में अच्छे से सरवाइव करते रहे। ऐसे ही स्कूल शुरू हुआ, स्कूलिंग भी हुई बहुत अच्छे से, स्कूल भी पास आउट किया। मतलब गरीबी के दिनों में भी ना मेरे पापा ने हम दोनों भाई को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। और होने भी क्यों देते भाई? कौन चाहता है, किसके माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों को किसी चीज़ की कमी रहे? हाँ, ठीक है, फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं था बैकग्राउंड हमारा। क्लासमेट होते थे, कभी 100 रुपये खर्च लेते थे, कभी 10 रुपये खर्चते थे, कभी 50 रुपये खर्चते थे। और हम लोग कभी मुश्किल से 10 रुपये अगर मिलता था तो उसके छुट्टे करवा के रख लेते थे कि आज 1 रुपया खर्चेंगे, कल को 3 रुपया खर्चेंगे, मतलब उस अकॉर्डिंग प्लान करते थे। धीरे धीरे गाड़ी आगे चलती गई। ज़िंदगी ज़िंदगी से कहते, ज़िंदगी की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। हाईवे पे जितनी तेज़ गाड़ी नहीं दौड़ती, उससे तेज़, कई गुना तेज़ ज़िंदगी दौड़ती है। आज ज़िंदगी में क्या है और कल आने वाली सुबह क्या रंग लेके आएगा, कभी आप एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते लाइफ के अंदर में। तो आज अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया है अभी लेटेस्टली, आप लोगों को पता होगा। ये इस चीज़ को बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा मोटिव था। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं एक यूट्यूब के ऊपर मैं चैनल बनाऊंगा जहाँ पे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करा करूँगा कि लाइफ में मैंने क्या उतार चढ़ाव देखा। आज जो इतनी चमक धमक देख रहे हैं जो हमारे घर में या मेरे लाइफस्टाइल में जो इतनी सारी चेंजेस आई है, उसके पीछे क्या हमने जो दर्द सहा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगा। और एक कहते हैं कि रोल मॉडल तो मैं किसी के लिए क्या ही बन सकता हूँ, लेकिन मैंने ये बात सोचा था कि किसी के लिए मैं एक मार्गदर्शन के तौर पे काम करूँगा कि हाँ, लोग मेरे लाइफस्टाइल को देख के जो रास्टिक चेंज मेरे अंदर में या मेरे फैमिली के अंदर में आया, उसको देखते हुए आप लोग भी कुछ सीखेंगे और आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होगी आपके। कभी ऐसा होगा किसी दिन आपको खाली पेट भी सोना पड़ सकता है, किसी दिन आपको ऐसा होगा खाने में आपके पास इतनी तरह की वैरायटी होगी कि आप चूज़ नहीं कर पाएंगे क्या खाना है, क्या पीना है और क्या खाना नहीं है हमें। ऐसे ही बचपन से बड़े हुए लुधियाना शहर के अंदर में भी, खास करके अगर मैं बात करता हूँ तो लुधियाना में जितने सारे उतार चढ़ाव मेरे पापा ने या मेरी मम्मी ने देखा, शायद कोई नहीं देखा होगा। अगर अभी मैं वीडियो में सारी चीज़ें बता नहीं सकता कि लुधियाना में अपने ही लोगों ने क्या क्या रंग दिखाने की कोशिश की थी हमें। कभी नीचा दिखाया तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में आप लोगों के सामने नहीं बता सकता, क्योंकि वो वीडियो देखने वाले भी वो लोग होंगे, तो उनको लगेगा कि शायद हम लोगों की खिंचाई हो रही है। तो खिंचाई नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सच्चाई बता रहा हूँ। ये दिल के जो सारे चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। अभी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, आप लोगों के सामने ही बता रहा हूँ कि किस हालात में मैं हूँ। मेरे ऊपर की जो हंसी है उसके पीछे भी बहुत सारे राज हैं। अभी अंदर से मैं जिस हिसाब से टूटा हुआ हूँ, बिखरा हुआ हूँ ना, नो बडी कैन गैस की मतलब। और मेरे एक शुरू से ही हैबिट रही है
ये बहुत अच्छी भी बोल सकते हैं और बहुत बुरी हैबिट भी है कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कभी भी एक साथ कंपेयर नहीं करता। अगर मैं जॉब पे हूँ, अगर मैं अपने प्रोफेशन में हूँ, तो मैं अभी अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर ही नहीं कर सकता, क्योंकि पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है यार। एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर था, वही बता रहा था कि मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ, लेकिन कभी कभी लाइफ में मैं अपने आप को खुद मोटिवेट नहीं कर पाता, कि ऐसे सिचुएशंस पैदा हो जाते हैं कि मैं अपने आप को भी हैंडल नहीं कर पाता। अगर मैं वीडियो में सारी स्टोरी बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाता है, तो इन शॉर्ट में ही अगर मैं बताता हूँ, तो अभी मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। अब क्या हुआ कि अब यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनानी शुरू करी। कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ स्टोरीज़, कुछ पोइम, कुछ मतलब ये शेर व शायरी, मतलब अपने आप को बिज़ी रखने के लिए एक तरह से मैंने एक एक्टिविटी शुरू करी। और बिज़ी क्या, मतलब एक मुझे शौक भी था शुरू से कि यार मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें लेके आऊं, लोगों के लिए इंस्पायर्ड स्टोरीज़ बनाऊं। तो अभी क्या है कि लोगों ने टांग खींचना शुरू कर दिया उस चीज़ के लिए, कि भाई ये तो स्टार बनेगा। ठीक है, मैं उस चीज़ को कहते हैं कि हेटर्स जो होते हैं ना, उनकी बात हमेशा सच हो जाती है। एक टाइम पे लोग हेटर्स ये बोलते थे कि अबे यार जा ना, तू कहाँ से साइकिल ले पाएगा, अबे जा ना यार, तू कहाँ से कुछ कर पाएगा। हेटर्स को कभी भी मतलब बोल के जवाब नहीं देना चाहिए। जिस दिन ताने पे आप बोल दोगे ना, कोई आपको ताना दे रहा है और आप उसको बोल के जवाब दोगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई भी नहीं होगा। ये सब वक्त पे छोड़ दीजिए। आज आपके साथ कुछ भी ट्रेजेडी हुई है, मेरे साथ ही बहुत बड़ी घटना हुई है जो मैं वीडियो में नहीं बता सकता। मैं अंदर से कितना टूटा हुआ हूँ, नो बडी कैन गेस। और मुझे समझना हर किसी की बस की बात नहीं है कि रजत कितना सुलझा हुआ इंसान है, या रजत कैसा इंसान है। आज तक कोई नहीं समझ पाया है कि रजत कैसा इंसान है। दिल में, मतलब दिल की बात अगर बताऊं तो आज मैं खुल के बताता हूँ कि मेरे दिल में किसी के लिए भी, चाहे मैं एक अननोन पर्सन से भी मिलूं और अगर वो मेरे से खुल के बात करना शुरू कर देना, तो मैं उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता हूं। तो रजत एक ऐसा इंसान है। लेकिन रजत ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि रजत के साथ जो अभी रिसेंटली बहुत सारी हैपनिंग हुई है, उसके बाद उसके कुछ रिश्तेदार ही मतलब उस चीज़ के ऊपर में मज़े लेना शुरू कर देंगे। मैं आज ये बात बहुत क्लियर बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर में, बहुत सारे रिश्तेदार इस वीडियो को देखेंगे भी। और तो सॉरी टू से अगर आप लोगों को बुरा लग रहा हो तो, कि मतलब रिश्तेदार इस लेवल के मतलब मज़े लेने वाले लोग होंगे यार। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ बेटा क्या हो गया, कोई बात नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। ये सारी चीज़ें तो होती रहती है, और मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा हूँ। तो कहते हैं कि आज ही मेरे को किसी मेरे अननोन एक दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि बेटा इस कंडीशन से तू निकल गया ना, तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेटर बन जाएगा तू लोगों के लिए, कि देख तूने अपनी प्रॉब्लम को खुद फेस किया है। तो आज वही अभी बैठे बैठे यही सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी, सोच रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को भी पता चले कि रजत की लाइफ क्या है। मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, वाह बेटा तू तो स्टार बन गया। ठीक है, इस चीज़ को अब क्या ही मैं बोलूँ, इसका पॉजिटिव माइंडसेट से लूँ या नेगेटिव माइंडसेट से लूँ। कईयों के मैसेज आया कि अब काम धंधा छोड़ दिया तो अब इन सब चीज़ों के पीछे लग जा। तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी इसी चीज़ के ऊपर में, कि लोगों में कमियां निकालने वाले तो बहुत होते हैं, टांग खींचने वाले भी बहुत होते हैं। आज मतलब अंदर से ना ऐसा फील हो रहा है कि यार मतलब क्या, मतलब लाइफ क्या चीज़ है। मतलब लाइफ तो जलेबी से ज़्यादा भी, मतलब जलेबी एक बनाते टाइम आपने देखा होगा ना कैसे सर्कल बनता है। मतलब लाइफ ना जलेबी से भी ज़्यादा उलझा हुआ है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्तों। और लाइफ में भी ऐसे कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि यार जितना मर्जी दुखी हो, जितना मर्जी आपके लाइफ में गम आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप हर चीज़ को पॉजिटिव वे से डील करेंगे। अगर आप पॉजिटिव वे से पेशेंस के साथ डील करेंगे, तो आप हर चीज़ को करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। और मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कभी फील भी नहीं होगा कि आपने लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस आउट किया। अपनी बात करता हूँ तो +2 के बाद से मैंने बहुत सारी स्ट्रगल्स करी हैं। पेरेंट्स ने कभी प्रेशर नहीं किया कि बेटा तू स्ट्रगल कर, लेकिन मैंने बहुत सारी स्ट्रगल करी है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखा है। आफ्टर +2 मैंने ज्वाइन किया था, एक कंपनी थी आईटी की, लिनोवो कंपनी। मेरे को पेरेंट्स ने ये नहीं प्रेशर किया कि तू जॉब कर भाई, हमारे घर में पैसों की कमी है। लेकिन
आई वांट कि मैं स्टार्टिंग से ये था कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट इन द सेंस कि मुझे अपने खर्चे, अपने शौक़ खुद पूरा करना है। क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। उन्होंने जितना उनकी औकात थी, जितना उनकी हैसियत थी, उन्होंने अपनी हैसियत से और औकात से बढ़ के हम दोनों भाइयों के लिए किया। लेकिन शुरू से ही मेरा माइंडसेट ये था कि नहीं, अपना खुद कमाओ। पिता की दौलत पे क्या घमंड करना। घमंड तो तब हो कि दौलत हमारी हो और पिता घमंड करे कि देखो बेटा की दौलत पे मैं ऐश कर रहा हूँ। तो आफ्टर +2 मैंने एक आईटी कंपनी लिनोवो ज्वाइन किया। लिनोवो में काफ़ी अच्छा, मैंने मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा था माइंडसेट कि जहाँ पे भी जाता था अच्छे से कैप्चर करता था। और लिनोवो में मैंने 2 मंथ्स जॉब किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। इसको देखते हुए मार्केट के अंदर में ही एक कंपनी थी एचटीसी, अभी वो शायद मे बी शायद वो वाइंड अप हो चुकी हो कंपनी। तो उस कंपनी ने मुझे टेक ओवर किया कि आप हमारे पास आइए, हम आपको अच्छा पैकेज देंगे। तो जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था उस टाइम मेरी जो सैलरी थी वो 7600 थी। 7600 रुपये से मैंने जॉब स्टार्ट किया था। और मुझे आज भी याद है कि जब मुझे पहले मंथ की सैलरी मिली थी तो वो मैंने घर में नहीं दिया था। उसमें मैंने 7000 रुपये का एक फ़ोन ख़रीदा था अपने छोटे भाई के लिए। और मतलब उस टाइम पे पैसा कमाने का ये नहीं होता था कि यार मैंने इतना पैसा कमा लिया। 7600 रुपये कोई अमाउंट नहीं होती। ये बात है आई थिंक 2014 की, कि जब मैंने अपना कैरियर स्टार्टअप किया था। पढ़ाई के साथ साथ कैरियर स्टार्टअप किया था। घर वालों ने किसी तरह का फोर्स नहीं किया था मुझे कि पैसे की ज़रूरत है, पैसे की तंगी है, लेकिन एक शौक़ था, एक जज्बा था कि करना है कुछ। वो किया। उसके बाद फिर मैंने एचटीसी ज्वाइन किया 2 महीने के बाद। एचटीसी ज्वाइन करने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी लाइफ में, उतार चढ़ाव, घर में परेशानियाँ। दादाजी उस टाइम में हमारे हम लोगों के साथ थे। पापा मम्मी दादी भी हम लोगों के साथ थी। तो बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, उतार चढ़ाव, आगे बढ़ना। मतलब बता तो रहा हूँ कि लाइफ जलेबी से भी ज़्यादा टेढ़ी है। तो ऐसी चीज़ें चलती रही, सिचुएशन साथ अच्छी भी हुई, बुरी भी हुई। कभी आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था कि 5 स्टार होटल में रजत स्टे कर पाएगा कभी। लेकिन हाँ, इस चीज़ के लिए मैं थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स कि मतलब अच्छा लाइफस्टाइल हुआ। एचटीसी के अंदर में मैंने 2 से ढाई साल करीब जॉब किया, अप्रॉक्सीमेटली 2015 तक। डेढ़ डेढ़ पौने 2 साल मैंने एचटीसी के अंदर में जॉब किया। अच्छा पैकेज था, हैंडसम सैलरी ले रहा था वहाँ पे और अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा था। फिर उस टाइम पे क्या था कि लोगों के ताने आने शुरू हो गए थे कि पढ़ता लिखता नहीं है, कमाता है, पैसा उड़ाता है, मतलब गुलछड़े उड़ाता है, ये है। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने उसको पॉजिटिव वे से डील किया कि ठीक है ना, अगर मेरा बेटा लाखों रुपए के शौक़ पूरे कर रहा है तो हमसे तो नहीं मांगने आता है। वो घर में देने के बाद अगर वो लाख रुपए का 5 लाख रुपए भी उड़ाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सिचुएशन को भी डील किया, हैंडल किया। एचटीसी के बाद जब एचटीसी वाइंड अप होने वाली थी तो मैंने सैमसंग मोबाइल को ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 साल करीब जॉब किया। उस 5 सालों के अंदर में ना कि मैंने बहुत पैसा, तो ऐसा है कि मतलब पैसा तो मैंने इतना कमाया कि नोबडी कैन गेस कि हाँ, आज के टाइम में किसी का बेटा इंजीनियर है। मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग जो आजकल कंपैरिजन करने लगते हैं ना उस चीज़ के लेके, मतलब आज मैं बहुत ज़्यादा अंदर से भरा पड़ा था कि नहीं, आज मुझे ये वीडियो बना के डालना है सोशल मीडिया के ऊपर में। तो आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के बच्चे इंजीनियर हैं, कई के बच्चे अकाउंटेंट हैं, कई के कुछ हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ या कुछ हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ की तो गारंटी लेता हूँ कि किसी ने अपने लाइफ में ये नहीं सोचा होगा कि मैं 1.5 लाख रुपए की घड़ी पहनूंगा। और पूरे ख़ानदान के अंदर में, ये मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि रजत एक इकलौता इंसान है, रजत एक इकलौता लड़का है जो अपनी कमाई से लाख रुपए तक की घड़ी बांध चुका है अपनी कलाई के ऊपर में। तो अब ये बताने का क्या मकसद था, ये मैं बता रहा हूँ कि लोग जो बोलते हैं कि ऐसा या वैसा, तो मैंने कभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया अपना। मैंने ये नहीं बोला कि यार आप इंजीनियर हो तो मैं क्यों नहीं हूँ। आप नीचा दिखाना कब बंद करोगे, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरे हित हो या मेरे रिश्तेदार हो। ये वीडियो दोस्तों जो बहुत अच्छे से सुनना और देखना कि मतलब आप लोगों के लाइफ में भी आप ये कर सकते हो कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता होगा। तो मतलब आप अगर रिश्तेदार हो यार, एक अच्छा दोस्त हो, एक अच्छे भाई हो, तो कभी भी आप कंपैरिजन मत करो। मैं मुंह पे बोलता हूँ आज बात, जिस उम्र में आप अपने पापा से लेके खर्चा करते थे, उस उम्र के अंदर में मैं खुद कमा के खुद अपने शौक़ पूरे करता था। आज अगर मेरे हाथ में लाख रुपए का फ़ोन है तो यार मैंने आपसे तो नहीं मांगा,
मैंने किसी से तो नहीं मांगा, या मैंने आपके पापा से मांगा हो कि चाचा जी या फूफा जी मेरे को 1 लाख रुपए दीजिए, मैं फ़ोन चलाना पसंद करूँगा। खुद कमाया है, खुद लिया है, इस चीज़ से आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? अगर आज मैं एक किसी 5 स्टार होटल के अंदर में जाके 150 रुपए की चाय का कप पी रहा हूँ, तो मतलब मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा अमीर इंसान हूँ या नहीं। मैं अमीर इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे शौक थे, शुरू से ऐसे शौक थे। मेरा एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी लाइफ का, और अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट फ्रेंड कम है, मेरा बड़ा भाई ज़्यादा है। वीडियो के अंदर मैं नाम लूँगा तो सभी फिर से बोलेंगे, जो जलने वाले हैं वो फिर बोलेंगे कि उसके साथ ही मतलब ऐसा वैसा ये वो। लेकिन उस बंदे को पता है कि मेरी हकीकत क्या है। लुधियाना शहर के अंदर में कभी हमने सोचा नहीं था कि साइकिल भी ले पाएंगे। तो सबसे पहले लुधियाना शहर के अंदर में मैंने लोगों के, जो मेरे रिश्तेदार थे, उसको ये दिखाया कि देख, साइकिल की तो बात करता था, मैंने मोटरसाइकिल ले लिया। एक नहीं, दो दो मोटरसाइकिल लिया अपने सहूलियत के लिए। किसी ने कभी लैपटॉप, एक बार मुझे याद है कि मैंने किसी का लैपटॉप बोल रहा हूँ, किसी का फ़ोन छू लिया था। और उस टाइम हम पापा को फैक्ट्री के अंदर में क्वार्टर मिला हुआ था रहने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे किराए के घर को छोड़ के। तो किसी का फ़ोन छू लिया था, तो उस बंदे ने मैंने फ़ोन छू के कुछ भी नहीं किया था। जस्ट मैंने फ़ोन का एक जो रेड, उस टाइम बटन वाले नोकिया का फ़ोन आता था, तो उसमें रेड कलर का बटन होता था जिससे कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं। तो मैंने जस्ट उस बटन पे टैप कर दिया, और अगले अर्ली मॉर्निंग आया वो बंदा और बोला कि तेरे बेटे ने मेरा फ़ोन छुआ था, 2500 रुपये का खर्चा आ गया मेरे फ़ोन में। और मेरे पापा ने चपाट एक लगाई कान के नीचे में कि लोग ताने देते हैं, लोग ये बोलते हैं कि तू किसी का फ़ोन क्यों छूता है। और उस दिन मैंने ठाना था कि साला ऐसा करूँगा लाइफ के अंदर में, ऐसा करूँगा लाइफ के अंदर में। और ये अपने आप को बोला था कि लाइफ में जो बंदा मेरे को बोल रहा है कि आज मेरे फ़ोन का टच करने से ख़राब हो गया, वो बंदा मेरे पास मिन्नतें करते हुए आएगा कि बेटा मेरे फ़ोन में देख क्या प्रॉब्लम हो गई। और ये बात हकीकत में मैंने बदलवा दिया था। और मैंने उसके मुंह पे तब बोला था, मैं कहा एक फ़ोन में आपका बटन दबा था, तो आपने बोला था 2500 रुपये का खर्चा आ गया था। आज उसी नालायक लड़के के पास आज बोलने के लिए आ रहे हो कि मेरे फ़ोन में देख क्या प्रॉब्लम हो गई। तो आज मैं, मेरा मोटिव यही था कि आज मैं आऊँ, कुछ बातें करूँ, क्योंकि मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती कि मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन कोई नहीं मिलता है शेयर करने के लिए। मैं नहीं बता सकता कि मेरे ऊपर में क्या बीत रही है, मेरी फीलिंग्स अंदर से क्या है, मैं अंदर से कितना भरा पड़ा हूँ। कभी कभार मन करता है यार सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊँ, लेकिन फिर बाद में याद आता है कि नहीं यार, फैमिली तो है ना मेरे साथ खड़ी। फैमिली के लिए लड़ो अपने लाइफ के साथ। ठीक है, बहुत सारी उतार चढ़ाव देखा है मैंने, ज़िंदगी है। आज कहते हैं कि आज गम है तो कल है खुशी। ठीक है, इसी इंतज़ार में जहाँ पे इतने साल हमने अप एंड डाउन्स देखे हैं, यही समझेंगे कि ये भी एक बुरा वक्त है, आज नहीं तो कल गुजर ही जाएगा। एक नहीं, बहुत सारी फैमिलियों के लिए बहुत ये टाइम क्रिटिकल है। जो चीज़ें हो गई है उसकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता। वक्त ने जो जख्म दिया है उसको वक्त ही भरेगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि इस वक्त में आप लोग अपना नज़रिया बदल दीजिए। मैं किसी तरह से किसी से खफा नहीं हूँ, किसी तरह से मैं किसी को कुछ एलिगेशंस नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, भगवान ना करे जो मेरे साथ हुआ किसी आप लोगों के साथ भी हो। लेकिन हाँ, ये वक्त हर किसी को जवाब देता है। ऐसा ना हो दोस्तों कि आज अगर आप मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तो कल ये हादसा आपके साथ घट जाए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। किसी को अगर आप फ़ोन कर देंगे और उसको क्या कहते हैं सिंपैथी देंगे ना, तो उसके आपके सिंपैथी देने से उसका ज़ख्म भर नहीं जाएगा। अगर वक्त ने ज़ख्म दिया है तो वक्त ही उसको भरेगा। तो मेरा यही है कि आप लोग अपने लाइफ में जहाँ पे भी हैं सेट रहिए। यार अगर आपको किसी को खुशी नहीं दे सकते ना, तो किसी को फ़ोन करके ना ये फालतू की बातें मत किया कीजिए, यार क्या हुआ कैसे हुआ। आपके लिए कोई फ्री नहीं बैठा हुआ है कि आपको सारी स्टोरी बताएगा। आपको सब बात पता होने के बावजूद, आजकल फ़ोन का ज़माना है, आप, मैंने किसी एक को बताया ना तो वो एक उसमें चार लगा के आपको बता दिया होगा। लेकिन आप लोगों की आदत है मज़े लेने की। आप लोग फ़ोन करोगे मेरे पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स किस कंडीशन में है नहीं है, मैं नहीं बताना, मैं बोलना नहीं चाहता। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब मैं फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अगर बैठूं तो बहुत सारी वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं बोलना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि ऐसा मत कीजिए। कब पता नहीं चलेगा कब आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो जाए। लेकिन हाँ ठीक है, जो हुआ
आई प्रे टू गॉड कि किसी के लाइफ में ऐसी चीज़ें ना हो। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये मैसेज है मेरा कि हाँ, जो हुआ ठीक है, मेरे जैसे सुलझे हुए इंसान के साथ हो सकता है यार। तो कौन कितने पानी में है रजत भी जानता है। ऐसा तो नहीं है कि रजत से दूर है सारी बातें। रजत के बारे में भी हर कोई जानता है कि रजत कैसा है, कैसा था और कैसा रहेगा। अगर इतनी सारी बातों के बावजूद अगर मैं स्ट्रांग हूँ और खड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर में एक सुपर पावर है, इसीलिए मैं खड़ा हूँ। और आज इतने सारे ज्ञान की बातें भी कर रहा हूँ। एक नहीं, दो दो फैमिलियों के साथ टचअप में हूँ। सभी फैमिलियों, मतलब सबको हौसला देने वाला, जो जो लड़का एक टाइम ऐसा होता था कि जहाँ पे 4 लोग रोते थे, वहाँ पे जाके उसको हंसा देता था। तो आज मैं भी तो अकेला फील कर रहा हूँ ना यार। मुझे हंसाने वाला कहाँ है कोई, मेरे साथ बात करने वाला कहाँ है कोई। तो अगर इस सिचुएशन को अगर मैं नहीं हैंडल करूंगा तो कौन हैंडल करेगा, आप बताइए। आप तो हैंडल करोगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो मज़े लेने से फुर्सत नहीं है। सो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि मतलब जो चीज़ें हो गई है भूलने की कोशिश करो। हम लोग भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उस चीज़ को बार बार फ़ोन करके खुरेदोगे यार, गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो कहाँ से भूल पाएंगे। सो आई वुड, मतलब मैं क्या ही बोलूँगा। मैं, आप लोग बहुत समझदार हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे। हाँ, किसी तरह को किसी को कोई बुरा लगा हो तो आई स्टिल फील सॉरी। मैं सॉरी के अलावा कुछ बोल भी नहीं सकता। मेरा कोई मकसद नहीं था कि ये वीडियो बना के आप लोगों को कोई बुरा फील हो। और जो है इस चीज़ में के भागीदार, वो वीडियोस देखने के बाद खुद समझ जाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी को टॉन्च नहीं कस रहा हूँ, किसी को पिंच नहीं करना चाहता, क्योंकि रजत शुरू से ही ऐसा है। अगर गलत है तो भी मुंह पे बोलता है, सही है तो भी मुंह पे बोलता है, चाहे वो भले मेरा सगा भाई क्यों ना हो और मेरे पिताजी क्यों ना हो। अगर वो गलत हैं तो मैं मुंह के पे बोलने का दम रखता हूँ। पीठ पीछे किसी की बुराई करना ना तो रजत ने आज तक सीखा है, और ना तो रजत के संस्कार ऐसे हैं, और ना तो रजत के माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए हैं कि बेटा पीठ पे बुराई करो किसी की। मुंह पे बात करता हूँ। और आप लोग के लिए क्लियर ही मैसेज था। लाइफ, और बहुत सारे जो लोग यूट्यूब चैनल बनाने के बाद जो मुझे ताने कस रहे थे, तो आज ये हकीकत है। ठीक है, कैमरे के आगे मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलता, लेकिन आज मुझे कैमरे के आगे आना पड़ा ये सारी बातों को लेके। तो उम्मीद है कि आगे से आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। इन्हीं के साथ थैंक यू। एक बार फिर बोलूँगा, अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर आप लोगों को ना समझ लगे तो आपको भगवान ही समझा सकता है। और वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बुरा लगी, आप लोगों को किसी भी बात की बुरा लगा हो, या आप लोगों को लगा हो कि ये रजत ने मुझे टॉन्ट कसा है, तो मैं किसी को टॉन्ट नहीं कसना, मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी की टॉन्ट कसूँ, किसी को भी टॉन्ट कसूँ। लेकिन हाँ, एक इंसानियत के नाते, एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस सिचुएशन में है हम, अब हम जिस सिचुएशन में हमारी फैमिली है या हम हैं, या हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, वो ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए। और इस कंडीशन में मैं, और एक बात तो बताने में भूल ही गया, मैं किससे बात करता हूँ, मैं किससे फ़ोन पे बात करता हूँ, किससे मैसेज पे बात करता हूँ, किससे चैट पे बात करता हूँ, हु द हेल आर यू, कि मुझे आप ये सवाल करो कि आप उससे क्यों बात करते हो, उसको क्यों मैसेज करते हो। यार मैं पूछ के थोड़ी करूँगा, मैं बच्चा थोड़ी हूँ कि मैं किसके टच में रहूं, किसके टच में ना रहूं, कहाँ पे जाऊं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, सारा मैसेज आपको देता रहूं। मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूं, इतना बड़ा बच्चा नहीं हूं। मतलब पेट की बातें निकलवाना तो आप लोगों से सीखे, और वो चीज़ अगर मैं बता देता हूँ तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। फिर बाद में आप उस चीज़ को रिलेट कर देते हो किसी और चीज़ के साथ, वो तो शुरू से ही ऐसा था, उसके तो संगत ऐसे थे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, आज मैं लुधियाना के अंदर में ना, बड़े से बड़े पब, बड़े से बड़े क्लब और बड़े से बड़े जो शराब के ठेके के साथ जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, जिसको हम रॉयल बार बोल देते हैं या हाता बोल देते हैं, उसके अंदर में भी बैठा हूँ। बहुत बड़े बड़े रईसों के साथ बैठा हूँ। लेकिन इसका मतलब क्या कि मैं दारू पीने के लिए बैठता हूँ वहाँ पे? नहीं, जस्ट एक लिहाज के तौर पे बैठता हूँ कि अगर मेरा एक फ्रेंड आया है, अगर वो गाड़ी में लेके आया है, गाड़ी लेके आया है और मेरे को एक इज्जत मान के साथ बोल रहा है कि भाई मेरे साथ चल, तो मैं उसके साथ जाता हूँ। और उसको भी पता है कि रजत कैसा इंसान है। अगर उसने बोल दिया कि भाई नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो वो मेरे साथ फोर्स नहीं करेगा। तो आप लोग मतलब खामखा कुछ भी, मतलब जो मन में आया, सिर्फ जिस बात का ना सिर होना पैर हो, बोलना शुरू कर देते हैं। सो
लास्ट में यही बोलूँगा, किसी को मेरी बातों का बुरा लगे तो आई एम फील सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा, बेटा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मेरा मकसद किसी को दिल दिखाना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को हर्ट करना नहीं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, बहुत हो गया, अब सिर्फ पानी सिर से ऊपर जा रहा है, तो जाके मैंने आज ये सारी फ्रस्ट्रेशन इस वीडियो में निकाली है, क्योंकि मैं किसी के आगे नहीं निकाल सकता और कोई मुझे समझने वाला भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी है। एंड लास्ट में यही बोलूँगा, थैंक यू। वीडियो में जो भी बोला उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच।